नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य कुमार। मेरे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद हैं पीपीएम स्कूल के चेयरमैन एसके सुनील सर। यह राष्ट्रपति सम्मान से पुरस्कृत हैं। जहानाबाद में शिक्षा के क्षेत्र में इनकी एक अलग पहचान है। इस वक्त लॉकडाउन होने के कारण शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के गाइडलाइन के अनुसार और जो जहानाबाद के स्थानीय लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, बच्चे के जो गार्जियन हैं, उनके बीच कुछ बातें जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जो स्कूल है वो फीस मांगने पर उतारू है और वहीं गार्जियन अभी लॉकडाउन होने के कारण फीस देने में असक्षम बता रहे हैं। इन्हीं मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपको स्वागत है बिहार लाइव 7 में। धन्यवाद सर। ये जो है अभी लगातार सर स्कूल का जो निर्देशक है वो लोग पैसे मांग रहे हैं, पेरेंट्स से ऑनलाइन क्लास कराने के बाद पैसे मांग रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं दोनों पक्ष की बात करूंगा। पहली बात तो मैं एक स्कूल के चेयरमैन के नाते मैं उनकी पक्ष रखना चाहता हूं कि उनकी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, शिक्षकों का वेतन, बहुत स्कूल रेंट पर है, उसका किराया, शिक्षकों का वेतन, ट्रांसपोर्ट जो चलाते हैं, सारे ट्रांसपोर्ट किस्ती अति पर फाइनेंसर से लिए हुए हैं, बैंक से लिए हुए, उसकी किस्ती, उसके ड्राइवर, उसके कंडक्टर, उसके सहचालक का वेतन, सरकार का टैक्स, सारी चीज़ उनको देना है। तो इस परिप्रेक्ष्य में उनको फ़ी मांगना गलत नहीं है। लेकिन ट्रांसपोर्ट गार्जियन का ये पक्ष बिल्कुल सबल और मजबूत है कि जब ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा है तो वो पैसा क्यों लेंगे। तो मेरा ये मानना है ये बहुत जायज़ बात है, ईमानदार बात है। इस बात से मैं भी सहमत हूँ और मैंने तय किया है, मैंने यह घोषणा कर दी है गार्जियन के बीच में कि कोई ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं लेना है। और देखिए विक्रमादित्य जी, यह विश्व स्तरीय महामारी है, इस पर गंभीर चुनौती है। आपके माध्यम से मैं सभी स्कूलों को, सभी लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि यह जनजीवन को बचाने का वर्ष है। इसमें लाभ और हानि नहीं देखना है। फ़ी की बात आप करते हैं तो उन गरीब बच्चों, मजदूर के बच्चे जो फ़ीस देने में अक्षम हैं, उनका फ़ीस निश्चित रूप से माफ़ होना चाहिए। लेकिन जो नौकरी पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनका देखा देखी अनुकरण करेंगे तो यह गलत बात है। जो सक्षम लोग हैं स्कूल को दें, क्योंकि स्कूल में भी ऐसे कर्मचारी हैं। आज इस महामारी में सबसे बुरा स्थिति मध्यम वर्गीय लोगों का है, जो शर्म के मारे किसी से पैसे मांग भी नहीं सकते हैं और अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा, आबरू को बचाने के लिए घर में भूखे तड़प रहे हैं। मैं बहुत लोगों को करीब से देखा हूँ, बहुत लोगों का फ़ोन मेरे पास आता है। लगातार मैं 30 दिनों तक घूम कर घर घर में उन लोगों को राहत सामग्री पहुंचाया है। मैं उनके दर्द को बहुत करीबी से देखा है। आपको मैं बता दूं, कई गांवों में जो अच्छे और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग थे, लॉकडाउन के बाद दैनिक मजदूरी करते थे, कहीं नौकरी करते थे, प्राइवेट में नौकरी करते थे, और आज छूट गया तो कुछ पैसा तो था जिससे वो अपना काम चला लिए, दवा दारू सबसे काम चल गया। लेकिन अब की स्थिति है कि भूखे तड़प रहे हैं, आपके हाथ भी नहीं पसार सकते हैं। तो मैं ये अपील करूंगा कि जो सक्षम लोग हैं वो निश्चित रूप से फीस जमा करें, देखा देखी नहीं करें। अनुकरण अच्छी चीज़ों का किया जाता है। स्कूल में कुछ गरीब अभिभावक हैं, उनका अनुकरण नहीं करें और वो नियम नहीं बनावे। सरकार ने कहीं मना नहीं किया है, कहीं रोक नहीं लगाया है कि स्कूल फ़ी नहीं ले। सरकार ने नहीं मना किया है, लेकिन ये भी तो सरकार नहीं कहा है कि आपका ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है फिर ट्रांसपोर्ट चार्ज ले लीजिए। तो स्कूल जो है ये बात क्यों नहीं समझता है सर कि आखिर ट्रांसपोर्ट जब चला नहीं, बिजली बिल उठा नहीं, तो उसको क्यों नहीं माफ़ करने पे? विक्रमादित्य जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये बताइए, ठीक बात आपने कही, सरकार क्यों नहीं माफ़ कर देती है बिजली बिल? स्कूलों का बिजली बिल माफ़ कर दे। जो लॉकडाउन के में बसें खड़ी है उसका किस्ती माफ़ करा दे। तो ये बहुत ईमानदार गार्जियन का ईमानदार सवाल है कि हाँ, जब बस आप नहीं चला रहे हैं तो आप हमसे किराया क्यों लीजिएगा? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूँ।
सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए कि वो उनके मौलिक आवश्यकताओं पर कुछ मदद करे। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि आरटी एजुकेशन एक्ट के तहत 25% गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। उनका जो पैसा सरकार को देना है प्रतिपूर्ति भत्ता, वो पिछले साल इस ज़िले में डूब गया, 5 साल से नहीं मिला है। इस साल 76 लाख रुपया मैंने सेंक्शन करवाया था विभाग से। यहाँ के जिला के भ्रष्ट पदाधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा उसकी बंदरबांट कर दी गई। मैंने लिखित कंप्लेन किया, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। मेरे स्कूल में 150 बच्चे अलाभकारी समूह के गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनका मैं 1 रुपया फीस नहीं लेता हूँ। और उसके बावजूद भी वो पैसा सरकार, आरटी का पैसा सरकार जल्दी से मुक्त कराए, विद्यालय को दे, ताकि उससे ट्रांसपोर्ट को वगैरह जो विद्यालय की भी जो मौलिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो, और गरीबों का ट्रांसपोर्ट फी तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। सर, सभी स्कूल जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या कोई स्कूल के पास इतना भी सक्षम नहीं है सर कि 1 महीने का फीस माफ़ कर दे, 2 महीने का फीस माफ़ कर दे? लॉकडाउन बहुत दिन लगा नहीं है सर। लॉकडाउन लगने के कारण लोगों के पास पैसा नहीं है, पेरेंट्स को 1 रुपये का आमदनी नहीं है, तो फिर स्कूल क्यों नहीं इस पे विचार करती है कि ट्रांसपोर्ट चार्ज न ले? बिजली बिल जब उठा नहीं है तो बहुत ज़्यादा तो बिजली नहीं उठा होगा सर स्कूल में। जब फैन चला नहीं, कूलर चला नहीं, तो बिजली बिल कहाँ उठी है सर, जिसे माफ़ करने की बात है? एक तो मिनिमम जो होगा यूनिट का वही हिसाब होगा ना, तो स्वयंसेवी संस्थान में इतना भी क्षमता नहीं है क्या? ये बात को आप पता कर लीजिए कि स्कूल में हम लोग का कॉमर्शियल मीटर लगा हुआ है, और कॉमर्शियल मीटर जो लगा हुआ है कहीं कहीं फिक्स किया हुआ है कि इतना केवी आपके यहाँ फिक्स्ड है, और उतना का हम लोग को पैसा देना तय है। जैसे मेरा एक ITI कॉलेज भी चलता है सकूराबाद में, 12 kVA का हमको जो उसका फ़ी है, ITI चले न चले, बंद रहे खुला रहे, सब दिन उसका पैसा देना पड़ता है। तो ये आपका गार्जियन का भी कहना गलत नहीं है कि आपने काम नहीं किया है, जब हमारे बच्चे जब उस ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं किए हैं तो उसका पैसा नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल उनका भी जायज़ सवाल है। और बाकी फ़ी तो भाई जो सक्षम लोग हैं उसमें भी मैं स्वयंसेवी संस्था के नाते कहूँगा कि जो लाचार लोग हैं, अक्षम्य लोग हैं, उनके बच्चों का ट्रांसपोर्ट फ़ी क्या, सारे फ़ी माफ़ होनी चाहिए। लेकिन जो सक्षम लोग हैं उनको फ़ी देना चाहिए। कानून नहीं बनना चाहिए कि हाँ उनके लिए रह गई कि आप कहे कि इतना भी स्वयंसेवी संस्था सक्षम नहीं है कि 1 महीने का भी चला सकता है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देखने में ज़रूर लगता होगा दूसरे को कि निजी संस्थान है, लूट मचा रहे हैं, बहुत रुपया कमाए हुए हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं अपने कर्मचारियों को 1 महीने का मैं वेतन दिया हूँ, किसी तरह से दिया हूँ। मैं किसी से ले दे करके ये करके मैंने दिया है, नहीं है नो प्रॉफिट नो लॉस में। बहुत ऐसी संस्थान हैं जो अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं दिए हैं, उनको वेतन देना चाहिए, क्योंकि आपके भरोसे हैं, आपने उनको छोड़ा नहीं है। सर, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होने के कारण ऑनलाइन क्लास में भाग नहीं ले पाए हैं। उन लोगों का क्लास से डिस्टर्ब हुआ है, वो पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, उनके लिए स्कूल आगे क्या विचार कर रही है? देखिए, ये बात बहुत बिल्कुल जायज़ सवाल, ये आपने बहुत सही सवाल और ईमानदार सवाल किया है। जो बहुत गरीब बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जिसके वजह से शिक्षण कार्य बाधित हो रहे हैं, उसके लिए एक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। अभी सरकार भी बना रही है, CBSE बोर्ड में भी लगातार इसकी बैठकें हो रही है। तो इसके लिए करना होगा कि जितनी भी छुट्टियां हैं उसको रद्द कर देनी चाहिए, और रद्द करके मैं तो ये करूँगा, बच्चों का कोर्स को हर हालत में पूरा करूँगा, चाहे उसके लिए अलग से उसका क्लास करा करके उसको पूरा कराना होगा। जो हुआ है ऑनलाइन क्लास से चल रहे हैं, उसके बाद भी जो बच्चे छूट गए हैं उनके लिए क्लास चलेगा और चलाना चाहिए। तो ये हमारे साथ SK सुनील सर थे जो हमसे बात कर रहे थे। साफ कह रहे हैं कि स्वयंसेवी संस्थान के पास इतना भी बजट नहीं हो पाता है जिससे वो महीने या 2 महीने का अपना खर्चा उठा सके, लेकिन हर संस्थान इसमें सक्षम नहीं है, क्योंकि कई ऐसे संस्थान हैं जो किताब से लेकर कॉपी तक के सेल खुद करता है, और उसमें भी वो पैसा का प्रॉफिट होता है और लगातार कई वर्षों से चल रहा है। अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो बिल्डिंग कहाँ से बन जाती है, नए नए बिल्डिंग उठ जाते हैं। जो स्कूल 2 साल पहले एक छोटा सा कमरा में संचालित होता है, 4 साल बाद उसकी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है।
तो स्कूल को इस पर विचार करना चाहिए। जो स्कूल संस्थान जो सक्षम है उसे पेरेंट्स को मदद जरूर करना चाहिए, क्योंकि गार्जियन के पास अभी लॉकडाउन में एक चवन्नी का भी इनकम नहीं है। जो सुदूर इलाके से भी, जहानाबाद एक किसान का इलाका है, यहाँ ऐसे भी गरीबी रहा है और सुदूर इलाके से जो लोग आते हैं उनके पास पैसे का समस्या होता है। तो जो भी स्कूल संचालक हैं उनको विचार करना चाहिए, और जो लोग ट्रांसपोर्ट चार्ज लेने पर उतारू हैं उन्हें तो बिल्कुल विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट उनकी चली नहीं है। जब गाड़ी निकली नहीं है तो उनका तेल भी नहीं खाया है, उनका 1 रुपये का कहीं कोई खर्च नहीं है। बात रही उनका मेंटेनेंस का, तो जो मेंटेनेंस का खर्चा है उतना स्वयंसेवी संस्थान या तो खुद वहन कर सकती है, नहीं तो जो इस स्टूडेंट जो पेरेंट्स हैं जो सक्षम हैं उनसे भी पैसा लिया जा सकता है। स्वयंसेवी संस्थान दान भी लेती है, तो जो सक्षम लोग हैं वो दान भी कर सकते हैं, ताकि जो गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं जिन पर प्रेशर नहीं बनाया जाए और स्कूल का भी स्थिति सम्मान रह जाए, ताकि आगे के एजुकेशन बना रहे। अभी फ़िलहाल हमको दीजिए इजाज़त। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहार लाइव 7।